हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी फिनमार्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाइलाइट्स ऑफ बजट 2021। बजट जो है आज पेश हो चुका है संसद में। इसको पेश किया है हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। तो इस बजट की क्या क्या मुख्य पॉइंट्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस बजट का, ये बजट जो है टोटली डिजिटल बजट था, टोटली पेपरलेस बजट था। ये फुल्ली डिजिटल बजट था इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। तो सबसे मुख्य पॉइंट जो था इस बजट का, ये बजट जो था फुल्ली डिजिटल बजट था। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेशन में क्या चेंजेस आए हैं इस बजट में। तो सबसे पहली जो चेंजेस है, मुख्य इंपोर्टेंट है, ये इसमें राहत दी गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। वो सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 ईयर से ज्यादा है, अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, यदि उनकी जो इनकम है वो केवल पेंशन और इंटरेस्ट से आती है। तो नो नीड टू फाइल आईटीआर टू सीनियर सिटीजन्स एज अबव 75 years if they have income from pension और इंटरेस्ट। दूसरा जो चेंजेस है वो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है। टैक्स ऑडिट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ाया गया है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक उन एंटिटीज के लिए जिनके 95% ट्रांजैक्शन जो है डिजिटली है। टैक्स ऑडिट थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज फ्रॉम ₹5 करोड़ टू 10 करोड़ फॉर दोज ट्रांजैक्टिंग 95% डिजिटली। तीसरा जो चेंजेस है, टाइम लिमिट जो है रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की वो 3 years कर दी गई है। पहले ये टाइम लिमिट जो थी 6 years थी, लेकिन कुछ केसेस में यानी कंसीलमेंट ऑफ इनकम के केसेस में ये अभी भी इसको 10 साल तक रखा गया है। टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट रिड्यूस टू 3 years फ्रॉम द प्रेजेंट 6 years। However, in serious tax evasion cases, only where there is evidence of concealment of income of ₹50 lakh or more in a year, can the assessment be opened up to 10 years. डिविडेंड इनकम जो है रीट और इनविट जो ट्रस्ट हैं उनसे अब उनकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि हमने रीट और इनविट में इन्वेस्ट किया है और हमें वहां से डिविडेंड इनकम आ रही है तो उस इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि वो टीडीएस फ्री होंगे। डिविडेंड पेमेंट फ्रॉम रीट एंड इनविट टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टीडीएस। Affordable housing 1.5 lakhs rupees deduction will now be even available for loan taken till 31 March 2022. Late deposit of employee contribution of PF will now not be allowed as a deduction. अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन से अगर उसको लेट डिपॉजिट करता है तो वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चेंजेस जो है, advance tax liability on dividend income to arise only after payment of dividend। अब जो आईटीआर है अपनी करंट में, सैलरी की डिटेल्स, उस पे लगने वाला टैक्स, टीडीएस डिडक्शंस, ये सब अभी क्या होते हैं आईटीआर में प्रीफिल्ड होते हैं, पहले से ही प्रीफिल्ड आते हैं। अब इसको इनके लेवल को बढ़ाया गया है इस फॉर्म्स में। इन फॉर्म्स में क्या होगा, अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है लिस्टेड सिक्योरिटी से, या डिविडेंड इनकम आ रही है, या इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो अब ये सभी डिटेल्स भी आईटीआर के अंदर प्रीफिल्ड आपको मिलेंगी। Compliance for taxpayer is currently detail of salary, income, tax payment and TDS are pre-filled. Detail of capital gain from listed securities, dividend income and interest income to also be pre-filled in tax forms. एक कमेटी सेटअप की जाएगी फॉर फेसलेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के लिए। यदि टैक्सेबल इनकम है अप टू ₹50 lakhs एंड डिस्प्यूटेबल इनकम ऑफ ₹10 lakhs, उसके लिए कमेटी सेटअप की जाएगी, उसका फेसलेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के थ्रू उसका सेटलमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो चेंजेस हैं वो है कंपनीज एक्ट एंड सरफासी एक्ट, जो कि कंपनीज एक्ट में जो चेंजेस आए हैं वो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन को चेंज किया गया है
और सरफासी एक्ट में रिकवरी की जो लिमिट है अपनी लोन साइज की, एसेट साइज की, उसकी लिमिट को रिवाइज किया गया है। तो सबसे पहले रिवाइज्ड ऑफ स्मॉल कंपनीज डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अभी जो स्मॉल कंपनी हम किसको बोलते थे, जिनकी कैपिटल बेस 50 लाख रुपए या टर्नओवर अप टू 2 करोड़ हुआ करती थी, उसको हम स्मॉल कंपनी बोलते हैं। लेकिन कैपिटल बेस को बढ़ा दिया गया है 2 करोड़ रुपए तक, जो कि पहले हुआ करता था 50 लाख रुपए, और टर्नओवर लिमिट को बढ़ा दिया है 20 करोड़ रुपीस, जो कि पहले हुआ करती थी 2 करोड़ रुपए। कैपिटल बेस इंक्रीज टू रुपीज 2 करोड़ फ्रॉम करंट लिमिट ऑफ 50 lakhs. Turnover limit to rupees 20 crore from the current limit of rupees 2 crore. नेक्स्ट जो चेंजेस है वो सरफासी एक्ट में है। रिलैक्सेशन टू लिमिट फॉर एनबीएफसीज टू बी एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर सरफासी एक्ट 2002। इसमें जो लिमिट है वो एसेट साइज की रिड्यूस कर दी गई है फ्रॉम 500 करोड़ रुपीज टू 100 करोड़, और लोन साइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1 करोड़ टू 50 lakhs रुपीज। इसमें अब बेनिफिट क्या होगा एनबीएफसी को, इसमें क्या होगा, छोटी लोन साइज को भी अगर कोई पे नहीं कर रहा तो उनकी रिकवरी करने में भी आसानी होगी। इससे क्या होगा, जो एनबीएफसीज हैं उनके क्या होगा, एनपीए में गिरावट आएगी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होएगी। These changes will help to NBFC to debt recovery for lower size loans, improve the financial health of NBFC, and NPA will be reduced. गवर्नमेंट जो है न्यू सेस लेके आई है, जो कि 2 फरवरी से अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले जो सेस लगेगा वो एग्री सेस होगा, 2.5% पर लीटर होगा वो पेट्रोल पर, एंड 4 रुपीज पर लीटर होगा वो डीजल पर। दूसरा एग्री इंफ्रा सेस होगा 2.5% ऑन गोल्ड, सिल्वर एंड डोर बार्स पर। थर्ड जो सेस होगा एग्री इंफ्रा सेस 100% ऑन एल्कोहल बेवरेजेस, एंड फोर्थ वन एग्री इंफ्रा सेस 17.5% on crude palm oil. अब इसके अलावा जो अदर चेंजेस है, अदर अनाउंसमेंट्स थी, सबसे पहले जो मेन अनाउंसमेंट थी वो स्क्रैपेज पॉलिसी को लेके थी। चूंकि गवर्नमेंट BS6 को ज्यादा प्रमोट कर रही है तो पुराने व्हीकल्स को खत्म भी करना है रोड पे से, तो उनके लिए गवर्नमेंट स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आई है। इससे क्या होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पुराने जब व्हीकल्स रोड से हटेंगे तभी न्यू व्हीकल्स रोड पर आएंगे और ऑटोमोबाइल्स कंपनी की हालत सुधरेगी। तो सबसे पहले जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो 15 ईयर्स है कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए एंड 20 ईयर्स है पर्सनल व्हीकल्स के लिए। अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को इंक्रीज किया गया है 74%, जो कि पहले थी 49%। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स विद इन 3 ईयर्स बनाए जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट रखा है FY22 तक वो 5.5 लाख करोड़ है। रेलवे के लिए जो टारगेट रखा है वो 1.1 लाख करोड़। हेल्थ विल गेट 2.2 लाख करोड़। पब्लिक बसेस के लिए 18,000 करोड़ का टारगेट रखा है, और एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल गेट 50,000 करोड़। 25,000 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन वेस्ट बंगाल हाईवे। वेस्ट बंगाल के लिए हाईवे बनाया जाएगा, उसके लिए टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो रखा है वो 6.8% है, और गेल, आईओसी, एचपीसीएल इनकी जो पाइपलाइन डिविजन्स का कारोबार है उसको सेल किया जाएगा। न्यू कस्टम ड्यूटी के कोड आएंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 से। कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई है एलॉय, जो कि स्टील और आयरन है, अप टू 7.5%। मोबाइल कंपोनेंट कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ा दी गई है टू 2.5% तक, और कॉपर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है 2.5% से। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के बजट के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।